Hello बच्चों, let's see the question. Direction. In the following question, the assertion and reason have been put forward. Read the statement carefully and choose the correct alternative from the following. A. Both assertion and reason are correct and reason is a correct explanation of the assertion. B. Both assertion and reason both are correct but reason is not the correct explanation of the assertion. C. Assertion is true but reason is false. And D. Assertion is false but reason is true. Here assertion is given as the emergent light ray emerges from a parallel sided glass slab in the direction perpendicular with that in which enters the glass slab, and reason is the perpendicular distance between the incident ray and the emergent ray coming out of glass slab is called lateral displacement of the emergent ray of light. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. तो जब हमारे पास यहाँ पे जो लाइट रे होती है ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है, उस पर्टिकुलर केस में जो लाइट होती है ये यहाँ पे या तो नॉर्मल के साइड बेंड हो जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल यहाँ पे चली जाती है. इस बेंडिंग को हम यहाँ पे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं. और यहाँ पे ये रिफ्रैक्शन इसलिए आता है क्योंकि जो लाइट है ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो इसकी वेलोसिटी में यहाँ पे चेंज हो जाता है. नाउ यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है, जब लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो जो लाइट होती है ये टुवर्ड्स दी नॉर्मल यहाँ पे बेंड हो जाती है, और जब लाइट रे डेंसर से रेयर में जाएगी तो लाइट यहाँ पे अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हो जाएगी. नाउ तो यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन को देखें तो हमसे पूछा गया है द एमर्जेंट लाइट रे एंड emerges from parallel sided glass slab in a direction perpendicular with that in which enters the glass slab. तो ये हमारे पास ग्लास स्लैब हो गया. यहाँ पे हमने एक तरीके से नॉर्मल यूज किया है, ये हमारे पास यहाँ पे इंसिडेंट लाइट रे हो गई और यहाँ पे ये नॉर्मल के साथ इंसिडेंट एंगल को फॉर्म करेगा. नाउ यहाँ पे हमें ये देखना है जब लाइट एयर से ग्लास में एंटर करेगी उस पर्टिकुलर केस में, क्योंकि जो ग्लास होता है इट इज डेंसर मीडियम एज कंपेयर टू द एयर, तो इसकी वजह से ये यहाँ पे अगर ग्लास ना होता तो ये बिना रिफ्रैक्शन के सीधे इस तरीके से पार हो जाती, लेकिन यहाँ पे ग्लास होने की वजह से जो लाइट रे ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी एंड इट विल मूव लाइक दिस. तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा इट विल बी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. अगेन यहाँ पे जो लाइट रे है ये ग्लास से एयर में एंटर करेगी. इस पर्टिकुलर केस में भी हमारे पास जो लाइट रे है अगर यहाँ पे मीडियम चेंज ना होता तो ये सीधे इस तरीके से यहाँ पे मूव कर जाती, बट यहाँ पे क्योंकि हमारे पास जो लाइट रे है ये ग्लास से एयर में यानी डेंसर से रेयर में एंटर कर रही है तो ये यहाँ पे अवे फ्रॉम द नॉर्मल इस तरीके से एमर्ज हो जाएगी. नाउ यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करें तो ये हमारे पास हो गई एमर्जेंट लाइट रे और यहाँ पे जो एंगल बनेगा इट विल बी एंगल ऑफ एमर्जेंस. इसी तरीके से ये जो एंगल है इट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहाँ पे जो एंगल बनेगा इट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. तो अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो ये हमारे पास यहाँ पे इंसिडेंट लाइट रे है, अगर यहाँ पे रिफ्रैक्शन ना होता तो ये जो लाइट रे है ये इस तरीके से यहाँ पे पार हो जाती. इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो ये हमारे पास यहाँ पे एमर्जेंट लाइट रे है, ये दोनों के दोनों लाइट रे यहाँ पे पैरेलल होती है और इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है इसको हम यहाँ पे लेटरल डिस्प्लेसमेंट का नाम देते हैं. लेटरल डिस्प्लेसमेंट हम इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर रिफ्रैक्शन ना होता तो जो लाइट रे है वो इसी पाथ में यहाँ पे आगे मूव करती, लेकिन यहाँ पे रिफ्रैक्शन की वजह से जो लाइट का पाथ है वो इतना डेविएट हो चुका है, इस डिस्टेंस को हम यहाँ पे लेटरल डिस्प्लेसमेंट का नाम देते हैं. एक तो हमें ये ध्यान रखना है. दूसरा, यहाँ पे जो लाइट रे इंसिडेंट कर रही है और जो लाइट रे यहाँ पे एमर्ज होती है बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे के यहाँ पे पैरेलल होते हैं. ये पैरेलल इसलिए भी होते हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो भी लाइट एंटर कर रही है यानी दो बार यहाँ पे इंटरफेस हो रहा है. एक तो यहाँ पे जब लाइट एयर से ग्लास में एंटर कर रही है, दूसरा जब लाइट रे ग्लास से एयर में एंटर कर रही है, तो दोनों इंटरफेस में यानी दोनों के दोनों जो मीडियम यहाँ पे चेंज हो रहे हैं उस पर्टिकुलर केस में जो दोनों के मीडियम की यहाँ पे बाउंड्री है वो एक दूसरे के पैरेलल है और अपोजिट है. और ये दोनों जो यहाँ पे साइड्स हैं इन दोनों के पैरेलल और अपोजिट होने की वजह से जो एमर्जेंट लाइट रे होती है और जो यहाँ पे इंसिडेंट लाइट रे होती है दोनों एक दूसरे के पैरेलल होती है. सो अगर हम क्वेश्चंस को यहाँ पे अंडरस्टैंड करें तो असर्शन कह रहा है हमसे कि द एमर्जेंट लाइट रे एमर्जेस फ्रॉम अ पैरेलल साइडेड ग्लास स्लैब इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर विद दैट इन विच एंटर्स द ग्लास स्लैब. इट विल बी इनकरेक्ट वन. ये परपेंडिकुलर ना होके पैरेलल होता है. एंड रीजन इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड एमर्जेंट रे कमिंग आउट ऑफ ग्लास स्लैब इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एमर्जेंट रे ऑफ लाइट. इट इज करेक्ट वन.
So from the given question we can say here assertion is false but reason is true. Option D will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.